नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे। एक ऐसा गुण जिसके बारे में लोग खुलकर तो नहीं बोलते, पर अंदर ही अंदर हर कोई दूसरों में उसे ढूंढता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी सब महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम असल में क्या देखते हैं? मतलब बातों और दिखावे के पीछे हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? क्या कोई ऐसा नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हमें किसी की तरफ खींचता है? जी हाँ है। और उसे कहते हैं जुझारूपन। ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो अंदर की आग है, वो लड़ने का जज्बा जिसे हम सब बिना कुछ कहे ही पहचान लेते हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि मुश्किलों के सामने डटे रहने की हिम्मत है। और कमाल की बात यह है कि इसे कोई झूठ या कोई दिखावा छिपा नहीं सकता। कोई कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन जब वो इस जज्बे को किसी और में देखता है तो उसे इसकी अहमियत पता होती है। ये एक तरह का सच का लिटमस टेस्ट है जो कभी फेल नहीं होता। तो ठीक है, अगर ये गुण इतना जरूरी है तो ये हमारी पहचान का हिस्सा कैसे बनता है? लोग इसे देखते कैसे हैं? चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी अनकही पहचान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इस अंदरूनी चिंगारी की तरफ हर कोई खिंचता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। उम्र की कोई सीमा नहीं है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये गुण महिलाओं में भी उतना ही होता है, बस समाज अक्सर उन्हें इसे दबाना सिखा देता है। इसी वजह से एक भ्रम सा पैदा होता है, लेकिन वो आग भीतर तो रहती ही है। लेकिन ये जो अंदर की आग है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो सम्मान दिलाती है, और अगर गलत रास्ते पर निकल जाए तो सब कुछ तबाह कर सकती है। यहीं पर समझदारी और बदतमीजी के बीच की बारीक लाइन सामने आती है, जिसे हम अपने दूसरे सेक्शन में देखेंगे। यह फर्क बिल्कुल साफ है, दिन और रात जैसा। जब इस जुझारूपन को समझदारी का साथ मिलता है तो यह मेहनत और सही फैसलों की रोशनी बन जाता है, जो इज्जत दिलाती है। लेकिन बिना समझदारी के यही आग सिर्फ धौंस जमाने या अशिष्टता का धुआं बनकर रह जाती है। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। समझदारी उस ताकत को पैदा नहीं करती, वो तो बस उस तलवार के लिए एक म्यान की तरह है जो उसे काबू में रखती है। असली इम्तिहान तो इस बात का है कि उस ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो इस चिंगारी को लेकर हम सबके मन में होता है। मतलब हम एक ही चीज से डरते भी हैं और उसी की तरफ सबसे ज्यादा खिंचते भी हैं। ये डर और आकर्षण का अजीब खेल आखिर है क्या? ये एक लाइन ना पूरी की पूरी उलझन को सुलझा देती है। लोग उस चिंगारी से डरते हैं क्योंकि उसमें चीजों को बदलने की ताकत होती है, वो सवाल खड़े करती है। लेकिन उसी आग की तरफ खींचे भी चले जाते हैं क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं सबको पता है कि असली दम और असली बदलाव वहीं से आता है। तो सवाल यह है कि ये डर आता कहां से है? इसका जवाब थोड़ा गहरा है। ये डर सबसे ज्यादा उन लोगों को लगता है जिन्हें महसूस होता है कि उनकी अपनी चिंगारी कहीं खो गई है या उसे बुझा दिया गया है। तो जब वो किसी और में वही आग देखते हैं तो ये उन्हें अपनी कमी का एहसास दिलाती है और वो बेचैन हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये चिंगारी इतनी जरूरी है तो फिर ये बुझ कैसे जाती है? हम इसे खो क्यों देते हैं? इस सवाल पर जो सोर्स है वो एक बहुत ही पर्सनल और सच कहूं तो चौंकाने वाला सिद्धांत सामने रखता है। चलिए देखते हैं। और विडंबना देखिए, वही समझदारी जिसे इस चिंगारी को रास्ता दिखाना था, अक्सर उसी का इस्तेमाल इसे खत्म करने के लिए किया जाता है। एक तरह का क्रूर पाठ पढ़ाया जाता है जो हमारी असली ताकत को ही हमसे छीन लेता है। ये होता कैसे है? इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले, माता पिता बच्चों पर आसानी से कंट्रोल चाहते हैं। दूसरा, इस कंट्रोल के लिए वो समझदारी का एक ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जो असल में बच्चे की आज़ाद सोच को दबाता है। और नतीजा, बच्चे की वो कुदरती चिंगारी, उसका जुझारूपन धीरे धीरे कुचल दिया जाता है। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये एक महसूस की हुई सच्चाई है जो सीधे अपने तजुर्बे से आती है। और जब कोई बात अनुभव से निकलती है ना, तो उसकी सच्चाई बहुत गहरी होती है। हमने समझा कि ये चिंगारी क्या है और ये कैसे खो जाती है, पर अब हम शायद सबसे उदास करने वाले पहलू पर आ गए हैं, और वो है आज के समय की गहरी चुप्पी। एक खोई हुई बातचीत जिसके बारे में अब कोई बात ही नहीं करता। ये कितनी अजीब बात है ना? जिंदगी के इतने जरूरी विषय जिन पर पहले शायद बड़े बुजुर्ग बात करते थे, आज की भागदौड़ में कहीं खो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ बहुत ही जरूरी भूलते जा रहे हैं। और ये बात शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ है।
दुनिया भर का ज्ञान हासिल किया जा सकता है, पर अगर लड़ने का वो जज्बा, वो जुझारूपन ही नहीं है, तो वो सारा ज्ञान अधूरा है। ज्ञान अपनी जगह है और ये जज्बा अपनी जगह, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। तो ये सारी बातचीत हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये चिंगारी, ये जुझारूपन जो इतना जरूरी है, आज कहाँ है, समाज में कहाँ है, और सबसे जरूरी हमारे अपने अंदर कहाँ है? ये एक सोचने वाली बात है ना?